Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basir, your English teacher. Dear student, आज 23 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसका सब टाइटल द लेडी विद द लैम्प है, इसका की हाफ रीडिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह इसी लेसन की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ तक आज हमने रीडिंग करनी है उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग हैं, सबसे पहले आप वो देख लें। फर्स्ट वर्ड है ऑब्टेन, हासिल की। प्रोविजंस, खाने पीने की अशिया। वैल्यूएबल, कीमती। डिटर्मिनेशन मीन पुख्ता अज़्म। ओवरकम मीन मगलूब हो जाना। नेक्स्ट मीनिंग है ग्राउल्ड, बुड़बुड़ाए। टॉयल, सख्त मेहनत की। ऑर्डरली, तरतीब से। कस्टम्स, रिवायात। लैक ऑफ, कमी होना। अरेंज मीन तरतीब दिया। वॉश्ड, धोया गया। नीडेड, ज़रूरत थी। वंडर, हैरत। होप, एहसानमंद थे। सर्जन्स, जर्राह यानी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। टायरलेस मीन अनथक। कंफर्टेबल, आरामदेह। निगलेक्टेड, नज़रअंदाज कर दिया। और रिमेंबर्ड मीन याद रखा। ये हैं डियर स्टूडेंट वो इम्पोर्टेंट मीनिंग जो आज के लेसन की रीडिंग में आएंगे। तो अब हम रिमेनिंग जो लेसन हमारा रह गया है उसकी आज रीडिंग करेंगे। देन केम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उस बैरिक हाउस की इंतहाई बदतरीन सूरत हाल की जो तस्वीर कुशी की गई थी उसके बारे में पढ़ा था कि क्या बदतरीन हालात थे जब ज़ख्मी सिपाही हॉस्पिटल में आया करते थे, तो किसी किस्म की जो है वो उनको सहूलत नहीं मिलती थी उस हॉस्पिटल के अंदर, उसका जिक्र था। अब शुरू हो रही है वो कंडीशन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आने के बाद हुई है उस हॉस्पिटल की। Then came Florence Nightingale. फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई। With her came a supply of all the things that were needed. और उसके साथ उन तमाम अशिया की फराहमी भी साथ आई that were needed, जिनकी ज़रूरत थी। On leaving England, she had been told that nothing was needed at Scutari. इंग्लैंड से रवाना होते हुए उसको बताया था कि वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आइडियल कंडीशन है जनाब, वहाँ पे हर चीज़ की फराहमी है। हालांकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। बट शी वॉज वाइजर, लेकिन वो ज़्यादा अक्लमंद खातून थी। एंड ऑन द वे टू कॉन्स्टेंटिनोपल, और कुस्तुनतुनिया के रास्ते, शी ऑब्टेन्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ प्रोविजंस एंड ड्रग्स। उसने वहाँ आते हुए तमाम खाने पीने की अशिया और अद्वियात का इंतज़ाम किया, हासिल की। दीज शी बॉट विद अ लार्ज सम ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें उसने उस बड़ी रकम से हासिल की। गिवन टू हर बाय मैनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर इन द क्रीमिया, जो कि उसके दोस्तों ने उसको दी ताकि क्रीमिया में उसकी मदद हो सके और उसके लिए भी सहूलत हो सके और उन सिपाहियों की भी मदद हो सके जो उनके लिए जंग लड़ रहे थे। बट शी ब्रॉट विद हर समथिंग फार मोर वैल्यूएबल दैन मनी और स्टोर्स, लेकिन वो अपने साथ कीमती चीज़ें और ज़ख़ीरा शुदा सामान से भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ लाई वो पुख्ता अज़्म, यानी वो जो ज़ख़ीरा शुदा सामान और अशिया जो उन पैसों से ख़रीद के लाई, उससे ज़्यादा कहीं कीमती चीज़ जो असल में वो अपने साथ लाई वो था पुख्ता अज़्म, काम करने का पुख्ता अज़्म। शी ब्रॉट डिटर्मिनेशन, वो पुख्ता अज़्म अपने साथ लाई। The bravest might have been overcome by the scenes in the hospital at Scutari. बहादुर तरीन लोग भी मगलूब हो जाते by the scenes in the hospital at Scutari. स्कूटरी के वो मनाजिर जो अस्पताल में नज़र आ रहे थे, यानी उन खौफनाक मनाजिर के सामने जो बहादुर तरीन लोग थे वो भी मगलूब हो जाते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेट हरसेल्फ टू वर्क। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आते ही अपने आप को काम में लगा लिया, बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश भी नहीं थी। कीमती इंसानी जानों को बचाने की
जिदोजहद और सूरत हाल का सामना उसको था, लिहाजा उसने बिल्कुल वक्त नहीं ज़ाया किया और काम में मसरूफ हो गई। सून शी हैड नॉट ओनली हरसेल्फ एंड हर स्टाफ ऑफ 38 नर्सेज हार्ड एट वर्क। जल्दी न सिर्फ वो खुद बल्कि उन 37 नर्सों का स्टाफ जो कि उसके साथ आया था सख्त मेहनत में मसरूफ हो गए। बट ऑल्सो द फ्यू डॉक्टर्स, बल्कि वो चंद डॉक्टर्स एंड मैनी ऑफ द मैन, और बहुत से और आदमी हु वर नॉट टू इल, जो ज्यादा बीमार नहीं थे, सब के सब काम में मसरूफ हो गए। यानी खुद भी काम में मसरूफ हो गई, अपने साथ जो स्टाफ लेके आई थी उनको भी काम में मसरूफ कर दिया, और वहां पर जो लोग ऑलरेडी मौजूद थे उनको भी काम में मसरूफ किया, और वो लोग जो बीमार लोगों के साथ आए थे और सेहतमंद थे उनको भी काम में मसरूफ कर दिया। The old soldiers at first growled at the idea that a woman could be of any use. वो जो बूढ़े फौजी थे वो शुरू में बुड़बुड़ाए इस तसव्वुर से कि एक खातून जो है वो यहाँ पे मुफीद साबित हो सकती है, वो कोई बेहतरी ला सकती है। तो शुरू में वो बुड़बुड़ाने लगे, आपस में ही बात करते हुए कि ये क्या यहाँ पे काम करेगी, यहाँ तो बड़े बड़े जो है वो बहादुर और मजबूत असाब वाले लोग भी इन सारे हालात के सामने बेबस हो गए, ये तो बेचारी फिर औरत है। बट दे सून चेंज देयर व्यूज, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने ख्यालात बदल दिए। व्हेन दे सॉ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एट वर्क, जब उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को काम करते देखा तो अपने नजरियात, अपने ख्यालात उनको बदलने पड़ गए कि सोचा हमने क्या था और हुआ क्या है। डे एंड नाइट शी टॉयल्ड एट स्कूटरी, दिन रात उसने स्कूटरी के मकाम पर सख्त मेहनत की। सून द डर्टी वार्ड्स वर क्लीन एंड ऑर्डरली, जल्द ही वो गंदे वार्ड साफ सुथरे हो गए और तरतीब के साथ जो है ना वो उनका इंतजाम हो गया। ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट वॉज सिक्योर्ड फॉर द सिक मैन, बीमार आदमियों के लिए तमाम जरूरी साजो सामान हासिल कर लिया गया। बट बिफोर शी केम स्टोर्स फ्रॉम इंग्लैंड हैड बीन हेल्ड अप बाय द टर्किश कस्टम, इसके आने से पहले वो जो गोदाम थे जिसमें साजो सामान रखा जाता था वो तुर्की रिवायात के मुताबिक उनका इंतजाम किया गया था। एंड ऑन वन ओकेजन scores of sick and wounded men lay cold and shivering for lack of the cloths that had been sent to them. And on one occasion, एक मौके पर scores of sick and wounded men, 20 की तादाद में, यानी इन जनरल हम कहेंगे बड़ी तादाद में, men lay, आदमी पड़े हुए थे कोल्ड सर्दी में, एंड शिवरिंग और कांपते हुए फॉर लैक ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़ों की कमी की वजह से, that had been sent to them, जो कि उनको भेजे गए थे। Only Florence Nightingale could get what was needed. सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही वो सब कुछ हासिल कर सकती थी जिसकी जरूरत थी, when it was needed, और जब जरूरत थी। 6 months after she arrived, she had obtained for the men all the stores held up at Constantinople and had arranged a storehouse at Scutari itself. 6 months after she arrived, अपनी आमद के 6 माह बाद, she had obtained for the men, उसने आदमियों के लिए हासिल कर लिया, all the stores, तमाम ज़ख़ीरा शुदा सामान, held up at Constantinople, जिसका इंतज़ाम कुस्तुनतुनिया से किया गया था, and had arranged, और उसने तरतीब दे दिया, a store house at Scutari itself, वहाँ पर एक स्टोर हाउस जहाँ पर सारे का सारा वो सामान लेके आई थी और जो कुछ वहाँ पे मौजूद था उसको बड़ी तरतीब के साथ जो है सेक्शन वाइज उसने वहाँ पर रखवा दिया। So the men had the socks, boots, shirts and bedding they needed. लिहाजा अब उन आदमियों के लिए जुराबें भी मौजूद थी, बूट भी मौजूद थे, शर्ट्स भी मौजूद थी और वो बिस्तर भी मौजूद थे जिनकी उन्हें ज़रूरत थी वहाँ पे। I am now clothing the British Army, she said. इस सूरत हाल को देख के फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि मैं अब बरतानवी फौज को सही मानों में लिबास पहना रही हूँ, यानी लिबास का इंतजाम कर रही हूँ उनके लिए। बिफोर फ्लोरेंस नाइटिंगेल केम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आमद से पहले only 7 shirts had been washed in the whole building. पूरी इमारत में, इतनी बड़ी इमारत थी, सिर्फ 7 शर्टें जो है वो धोई गई थी। एंड द बेडिंग वाज वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, और जो बिस्तर थे मरीजों को उनको ठंडे पानी से धोया गया था।
हालांकि उनको गर्म पानी से धोया जाना चाहिए, उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है, जरासीम फैल जाते हैं, बीमार लोगों के बिस्तर होते हैं, रेगुलर बेसिस पे धोना चाहिए उनको। तो 7 शर्टें धोई गई थी और जो मरीजों के बिस्तर थे वो भी ठंडे पानी में। एट वंस शी टुक अ टर्किश हाउस हेड बॉयलर्स बिल्ट, जल्द ही उसने तुर्की हमाम का इंतजाम संभाला। हेड बॉयलर्स बिल्ट, पानी के उबलने वाले बॉयलर लगवाए। एंड सेट द सोल्जर्स वाइफ वॉशिंग द क्लॉथ्स एंड बेडिंग, और वो जो सिपाही वहाँ पर रिहाइश पजीर थे वहाँ के क्वार्टर्स में, उनकी बीवियों को उनकी धुलाई पर लगा दिया कि आप लोग धोएं, काम करें। नेक्स्ट शी फिटेड आउट द किचन, उसके बाद उसने बावर्ची खाने दुरुस्त करवाए। एंड इन फ्यूचर, और आने वाले वक्तों में, द सिक मैन हैड रेगुलर मील्स ऑफ गुड वेल कुक्ड फूड, और फिर आने वाले वक्त में उन आदमियों को अच्छी तरह से पकी हुई और मुनासिब खुराक मिलने लगी बाकायदगी से। इन अ फ्यू मंथ्स, चंद ही महीनों में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैड चेंज द बैरक्स एट स्कूटरी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मिजरी एंड डिजीज टू समथिंग लाइक अ हॉस्पिटल। इन अ फ्यू मंथ्स, चंद ही महीनों में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैड चेंज द बैरक्स एट स्कूटरी, जल्द ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्कूटरी में वो जो फौजी रिहाइशगाहें थी उनको बदल दिया। फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मिजरी एंड डिजीज, वो जगह जो कि तकलीफ और बीमारी की जगह थी, टू समथिंग लाइक अ हॉस्पिटल, उसको एक ऐसी जगह में जो कि वाकई ही अस्पताल था। यानी पहले जो अस्पताल किसी तरह से मालूम ही नहीं होता था, ना दिखाई देता था, अब पता लगता था, कोई भी आता था कि वाकई किसी बेहतरीन मुनज़्ज़म हॉस्पिटल के अंदर हम आ गए, जिसका इंतज़ाम वाकई एक रियल हॉस्पिटल की तरह किया गया। नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। द सोल्जर्स वर्शिप्ड हर, जो सिपाही थे वो उसकी का बड़ा अदब और एहतराम करते थे। They knew that many of them owed to her not only their comfort but their life. They knew, वो जानते थे, that many of them owed to her, कि उनमें से बहुत सारे उसके एहसानमंद थे, not only their comfort but their life, ना सिर्फ अपने आराम के हवाले से बल्कि जिंदगियों के हवाले से। वो जो सारा आराम अब उनको मिल रहा था, अद्वियात वक्त पर मिल रही थी, उनको बाकायदगी से उनका इलाज चल रहा था, उनको खाना मिल रहा था, उनको कपड़े मिल रहे थे, हर सहूलत जो एक हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए थी अब वो उनको मिल रही थी, तो महज फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से मिल रही थी। और वो लोग जो बड़ी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में आए थे, जिनके बचने के इम्कानात बहुत कम थे, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बरवक्त जो है ना वो प्रॉपर इलाज के ज़रिए से उनकी जानें बच गईं। ऑफन व्हेन द सर्जन्स हैड गिवन अप होप ऑफ सेविंग अ मैन्स लाइफ, अक्सर जब जर्राह यानी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने के हवाले से उम्मीद खो बैठते थे, यानी नाउमीद हो जाते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स काम कॉन्फिडेंस एंड हर टायरलेस करेज सेव्ड हिम, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इत्मीनान बख्श एतमाद एंड हर टायरलेस करेज और उसका अनथक हौसला सेव्ड हिम, उसकी जान बचा लेता था। वो नाउमीद नहीं होती थी, वो आखिरी हद तक जाती थी। शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये मामला कीमती इंसानी जिंदगियों से रिलेटेड है, लिहाजा किसी भी दौर के डॉक्टर्स हों, सर्जन्स हों, उसको मरीज को बचाने के हवाले से आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए अपने तौर पर कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि एक जान के साथ बहुत सारी जानें, बहुत सारे इंसानों के एहसासात, जज्बात मुंसलिक होते हैं। लिहाजा अगर एक इंसान की जान बच जाती है तो उसके नतीजे में कई और इंसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली और बेहतरी आ जाती है, और एक इंसान के चले जाने की वजह से बहुत सारे और लोग मुतासिर होते हैं। लिहाजा वो हर आखिरी हद तक जाती थी और फिर बिलाखिर जो है वो उसकी इस कोशिश के नतीजे में उसकी जान बच भी जाती थी। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, दिन रात वो अस्पताल के हर बिस्तर पर जाती थी, टू सी, ये देखने के लिए दैट नो पेशेंट वॉज निगलेक्टेड, कि कोई मरीज नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया गया, एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, और सब चीज़ उतनी आरामदेह है जितना कि मुमकिन है। हाउएवर हार्ड शी हैड वर्कड ऑल डे, हाउएवर ताहम सारा दिन वो सख्त मेहनत करती। एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प एंड वंस मोर मूव फ्रॉम बेड टू बेड इन दोज माइल्स ऑफ वॉक, सारा दिन काम करती, थक जाती, और फिर रात को जब बाकी लोग आराम करते थे वो उस वक्त भी चिराग लेती और एक एक बिस्तर के पास जाती थी वार्ड में। द लेडी विद द लैम्प, चिराग वाली खातून, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, वो सिपाही उसको कहते थे,
एंड द लेडी विद द लैम्प इज द नेम, चिराग वाली खातून ये वो नाम है, बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड हर एवर सिंस, जिसके ज़रिए से दुनिया ने इसके बाद इसको याद रखा। यानी इसकी इस मेहनत की वजह से, इस कोशिश की वजह से, इस जिद्दोजहद की वजह से इसका ये नाम ही पड़ गया कि ये चिराग वाली खातून है। यानी दिन भर काम किया, रात को भी आराम की बजाय मरीजों के आराम का ख्याल किया है, उनकी देखभाल की है। लिहाजा इसके एक इंसान की पुख्ता अज़्म की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से, वो जगह जो कि उजाड़ जगह थी, गंदगी का ढेर थी, बराए नाम हॉस्पिटल थी, इसने हकीकी माने में उसको हॉस्पिटल बना दिया। तो जब इंसान तहैया कर ले किसी काम को बेहतर अंदाज से करने का, तो फिर वो उसको कर गुजरता है और इस किस्म की गैर मामूली इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनमा हो जाया करती हैं, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ पर बर्पा की हैं और रहती दुनिया तक अपना नाम जो है वो दुनिया में ज़िंदा कर गई है। तो ये था डियर लेसन, डियर स्टूडेंट, आज का लेसन। इस लेक्चर के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंप्लीट लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई बात ना समझ आई हो आपको, तो आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह।